19। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। किसका डायग्राम दिया हुआ है, तो y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। इस क्वाड्रेटी का जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। ये x1 पे कट कर रहा है, यहाँ पे x2 पे कट कर रहा है, ठीक है। तो अब इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि a पॉजिटिव, ऑप्शन बी दिया हुआ है b नेगेटिव, ऑप्शन सी दिया हुआ है c पॉजिटिव, ठीक है। और ऑप्शन डी दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, ये पता करना है। तो इसका मतलब कि इस क्वाड्रेटी का ABCD साइन पे कमेंट करना है। तो ए इसका क्या दिख रहा है, डाउनवर्ड पैराबोला है, तो ए तो इसका नेगेटिव है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये डाउनवर्ड पैराबोला है ना, नीचे की तरफ इसका मुंह खुल रहा है, ठीक है। पैराबोला का मुंह नीचे की तरफ खुले मतलब डाउनवर्ड पैराबोला हो गया, तो ए नेगेटिव हो गया उसका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए तो हो नहीं सकता है। अब बी पे कमेंट कर लेते हैं, अच्छा बी से पहले सी पे कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। सी क्या होता है, यानी कि सी कैसे आएगा, इसको अगर तुम एफ ऑफ एक्स बोलते हो, अगर तुम इसको एफ ऑफ एक्स बोलते हो तो एक्स के जगह पे 0 रखो, तो वैल्यू क्या मिल रहा है, f0 बराबर c मिल रहा है, ठीक है। तो f0 का मतलब क्या हो गया, यानी कि x की वैल्यू जब 0 है, ठीक है, तो y की वैल्यू c आ रही है, तो इसका मतलब कि 0, c पे कट कर रहा होगा कर्व ऊपर, ठीक है। उसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि 0, f(0) है पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो c तो अपने को डायग्राम के हिसाब से क्या दिख रहा है कि c पॉजिटिव है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि c जो है वो पॉजिटिव है, दिख रहा है भाई, ठीक है। फिर b पे कमेंट करना है, तो b पे कमेंट करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, इसका मिडिल पॉइंट देखा, x1 x2 के बीच में क्या आता है, -b/2 है, आता है ना, ठीक है। एग्जैक्टली x1 x2 के बीच में क्या आता है, -b/2 आता है, तो इसका मतलब कि -b/2 यहाँ आ रहा होगा कहीं, तो अपने को क्लियरली दिख रहा है कि जो -b/2 है, -b/2 जो है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। और a क्या है, नेगेटिव है, तो मान लो कि ये माइनस इंटू बी अपॉन ए, अब 2 तो पॉजिटिव, उसको हटा सकते हैं, तो अपॉन ए, और ए खुद क्या है, नेगेटिव है, ए खुद क्या है, नेगेटिव है, तो इज लेस देन 0, ऐसा कुछ है। तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कैंसल आउट हो जाएगा, कह सकते हो काइंड ऑफ, ठीक है। तो ओवरऑल इसको क्या होना है, ओवरऑल इस इक्वेशन को क्या होना है, नेगेटिव होना है, तो बी को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना, सॉरी बी को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, बी को, ये पूरा चीज नेगेटिव चाहिए अपने को, -b/2 नेगेटिव, ऐसा कब हो सकता है, जब बी पॉजिटिव होगा कि क्या होगा, तो ए तो नेगेटिव है, तो -b/2 टाइम्स ऑफ सम नेगेटिव थिंग, इस तरह का चीज है, तो ये पूरा चीज क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो बी का साइन क्या होना पड़ेगा, बी का साइन भी नेगेटिव होना पड़ेगा। बी नेगेटिव होगा, सपोज बी नेगेटिव होगा तो ऊपर -b पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, और पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, सही बात है, यानी कि बी को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन निकला वो क्या निकला कि बी जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी सही हो गया, ऑप्शन सी भी सही हो गया। और डी में देख लेते हैं, b² - 4ac = 0, तो b² - 4ac क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट देखो, जब रूट्स रियल एंड अनइक्वल होते हैं, यानी कि रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, तो डी 0 से बड़ा होता है, तो डी क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि डी इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, कर्व से टच कर रहा होता है एक्स एक्सिस को, बट टच नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो डी पॉजिटिव होगा तभी कट करेगा, तो डी पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब कि इसका ऑप्शन डी गलत है, तो बी और सी इसका सही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर तुम्हारा ये क्वेश्चन सिंगल करेक्ट में आ गया है तो वो बोनस हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, और बोलो कौन सा क्वेश्चन, 22 23
20, अच्छा 22 पहले ले लेते हैं। चलो 22 देख लेते हैं। 22 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लेट अल्फा एंड बीटा बी टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। तो अपने को वैल्यू पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, तो इसमें तो डाउट नहीं आना चाहिए था। ठीक है, नहीं अल्फा रेस टू 15 है, सॉरी, हाँ अल्फा रेस टू 15 है, मैंने ऊपर वाला देख लिया। ठीक है, तो अल्फा रेस टू 15 प्लस बीटा रेस टू 15 का वैल्यू पूछ रहा है। अल्फा रेस टू 15 प्लस बीटा रेस टू 15, इसका वैल्यू क्या आएगा? ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं भाई? तो हम लोग यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो -2 के बराबर होगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो 2 के बराबर होगा। ठीक है, और इन दोनों के हेल्प से अल्फा रेस टू 15 प्लस बीटा रेस टू 15 का क्या वैल्यू होगा ये निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाए, तो लेट मी ट्राई। हम क्या करेंगे, ऐसे अगर करने लगे तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसको क्या कर सकते हो, अल्फा रेस टू 5 का होल क्यूब लिख सकते हो, प्लस बीटा रेस टू 5 का भी होल क्यूब लिख सकते हो। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट तब भी बहुत लेंदी होगा। तो एक चेक कर लिया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन बना के, यानी कि क्या कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका जनरल रूट x मान लिया। ठीक है, तो अपने को ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, यानी ऐसा इक्वेशन चाहिए, ठीक है, जिसका जनरल रूट y हो और स्पेसिफिक रूट जो हो जाए वो अल्फा रेस टू 15 और बीटा रेस टू 15 हो जाए। इसका अल्फा बीटा रूट था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से हम y को क्या एज्यूम कर सकते हैं, y को एज्यूम कर सकते हैं x रेस टू 15। ठीक है, y को अगर हम x रेस टू 15 एज्यूम किए तो यहाँ से क्या मिलेगा अपने को, ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगा, y रेस टू 1/5। इससे भी काम नहीं चल पाएगा, तो हम x को रिप्लेस कर देंगे y इज टू 1/5 से। तो इसका होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ y इज टू 1/5। क्या बोल रहे हो? तो x को क्या कर लेंगे, हाँ x को 1/15 आएगा ना सर? हाँ 1/15 आएगा, सॉरी। हाँ मतलब ये नहीं हो पाएगा इससे, अब इसमें क्या कर ले, ठीक है, इसको अगर ये एक अच्छा सा पॉलिनोमियल बन जाता तो शायद फायदा हो जाता। एक अच्छा सा पॉलिनोमियल बन जाता तो फिर सम ऑफ रूट्स ही तो लिखा हुआ है, तो सम ऑफ रूट हम निकाल सकते थे, बट इससे फायदा नहीं हुआ। तो इससे फायदा नहीं हुआ तो अपने को वही तरीका लगाना होगा, है ना, होल क्यूब करने वाला। तो अल्फा रेस टू 5 का होल क्यूब प्लस बीटा रेस टू 5 का होल क्यूब, ऐसा कुछ लिखा जा सकता है, और वहां से हम कुछ कर सकते हैं। या फिर ऐसा करो कि अल्फा बीटा ही निकाल लो, जब क्वाड्रेटिक दिया हुआ है ना, तो डायरेक्टली अल्फा बीटा ही निकाल लेते हैं, होता है कुछ अच्छा चीज बन रहा हो। तो अल्फा कुछ कर सकते हो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू 2, ऐसा कुछ आना चाहिए, डिवाइड बाई 2 है तो 2। तो अल्फा और बीटा का जो वैल्यू आएगा वो देख लेते हैं। अल्फा इक्वल्स टू, यानी अल्फा कॉमा बीटा इक्वल्स टू -2, यानी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 8, 4 माइनस 8 आ गया, तो इसको -4 लिख सकते हैं हम लोग। 4 माइनस 8 को क्या लिख सकते हैं, -4 लिख सकते हैं। -4 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं √4 इंटू रूट -1। रूट -1 को आयोटा लिख सकते हैं, और √4 को 2 लिख सकते हैं, तो ये 2 आयोटा लिखा हुआ। ठीक है, तो प्लस माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाई 2,
तो जो अल्फा इंटू बीटा मिला, ठीक है, वो क्या मिल गया, सॉरी अल्फा कॉमा बीटा मिला, दो वैल्यू मिला, 2 से कॉमन, तो एक -1 माइनस आयोटा मिला और एक मिला -1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो ये अल्फा बीटा दो रूट है, एक है -1 माइनस आयोटा और एक है -1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो अब इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसमें बोल रहा है कि इसकी पावर 15 कर दिया तो आंसर क्या आएगा ये बताओ। मतलब दोनों का, अब दोनों अल्फा बीटा निकल ही गया तो भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम लगेगा थोड़ा सा इसमें। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, -1 माइनस आयोटा रेस टू 15 प्लस बीटा क्या है -1 प्लस आयोटा रेस टू 15। ठीक है, और इसके बाद हम इसको बाइनोमियली एक्सपैंड कर देंगे। बाइनोमियली एक्सपैंड करने का मतलब क्या हो गया, दिख जाएगा तुम्हें। चलो इसमें से माइनस कॉमन ले लिए, -1 कॉमन ले लिए, तो -1 के बाद 15 क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो माइनस ही हो जाएगा, बाहर एक माइनस लग जाएगा, और 1 प्लस आयोटा लिख सकते हैं, या आयोटा, हाँ ठीक है 1 प्लस आयोटा लिख सकते हैं इसको। तो 1 प्लस आयोटा रेस टू 15 प्लस, फिर इसको क्या कर लिया हमने, तो इसमें से भी -1 कॉमन ले लिए, तो -1 के बाद 15, तो एक माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो एक माइनस को जो है वो बाहर ले लिए और अंदर क्या मिल जाएगा, 1 माइनस आयोटा और उसकी पावर 15, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ओवरऑल माइनस कॉमन आ गया। ठीक है, ओवरऑल माइनस कॉमन आ गया और अंदर क्या मिल जाएगा अपने को, 1 प्लस आयोटा रेस टू 15 प्लस 1 माइनस आयोटा रेस टू 15, ऐसा कुछ मिल गया। ठीक है, तो अभी के लिए एक बाइनोमियल एक्सपेंशन याद करा रहा हूँ, वो याद कर लो, उसका यूज करोगे तो बन जाएगा सवाल। लाइक 1 प्लस एक्स रेस टू पावर कोई भी n हो। ठीक है, अच्छा उसके लिए फिर c बताना होगा, nc0, इसका जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, nc0 सुने हो क्या नाम, हेलो, नहीं नहीं सुने हो तो रहने दो इसको। ठीक है, तब इस क्वेश्चन में बिना बाइनोमियल के नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब सब कुछ क्या बताऊंगा, इसको एक्सपैंड करोगे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा बाइनोमियल एक्सपेंशन है, पढ़ना यहाँ तक लिख लिया। ठीक है, और आगे जब बाइनोमियल थ्योरम पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन कर पाओगे, बाइनोमियल एक्सपैंड कर देना। ठीक है, तो बहुत इजी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, और तो कोई इसका तरीका नहीं है। ठीक है, और भी क्वेश्चन बोलो, यहाँ तक लिख लो क्वेश्चन को, है ना, फिर यहाँ पे आगे स्टार करके लिख लेना कि एक्सपैंड बाइनोमियली, तो जब बाइनोमियल पढ़ लोगे तो एक्सपैंड कर लेना। ठीक है, और बोलो कौन सा क्वेश्चन, 23, हेलो, हाँ सर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला था नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन e raised to 4x plus e raised to 3x minus 4 times of e raised to 2x plus e raised to x plus 1 equals to 0। ठीक है, बोला है कि इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स चाहिए। ठीक है, इसका नंबर ऑफ रियल रूट्स चाहिए, तो देखते हैं कुछ फैक्टराइज हो रहा होगा। तो ऐसा बोल सकते हैं क्या, e रेस टू x को थोड़ी देर के लिए t माने, तो t रेस टू 4 प्लस t का क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 इक्वल्स टू 0 दिया हुआ। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स निकालने हैं, तो देखो कुछ कॉमन वॉमन लेने की कोशिश करते हैं, तो शायद कुछ अच्छा फैक्टर बन जाए। फैक्टर या तो हिट एंड ट्रायल, सब तो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल मिल गया। ठीक है, रेड्यूसिबल भी नहीं है क्वाड्रेटिक में, तो या तो तुम इसको क्या कर लो, हिट एंड ट्रायल से टी का वैल्यू कुछ डाल के देखो कुछ सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, है ना। और हिट एंड ट्रायल से नहीं करना चाहते हो तो ट्राई करो फैक्टराइज करने का। तो मान लिया जाए कि हमने शुरू के दो टर्म में सपोज टी स्क्वायर टी क्यूब कॉमन ले लिए, तो अपने को टी प्लस 1 मिलेगा, माइनस 4t स्क्वायर तो है ही, प्लस यहाँ भी t प्लस 1 मिलेगा। फिर शुरू वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म में t प्लस 1 को कॉमन ले लें। ठीक है, तो अपने को क्या मिलना चाहिए, शुरू वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म में t प्लस 1 को कॉमन ले लिया, तो अपने को t क्यूब मिला पहले, फिर ओके
तो सिर्फ टी क्यूब मिला। चलो सही बात है, यानी शुरू और लास्ट वाला टर्म में t+1 कॉमन लेने के बाद अपने को क्या मिला, t³ + 1 मिला। सही है, और -4t² मिला, इतना इक्वल्स टू 0। तो अभी भी ये फैक्टराइज नहीं होने वाला है। अभी भी फैक्टराइजेशन के ठीक है, चलो कुछ अभी भी कुछ नहीं मिला। फिर 4t² को कुछ उसमें से तो कॉमन नहीं आएगा, छोड़ दिया इसको। ठीक है, तो फिर हिट एंड टर्न से देखो 1 डाल के देखो तो t की जगह पे सेटिस्फाई कर रहा है क्या? t की जगह पे 1 डालेंगे तो 1 + 1 -4 + 1 + 1 ऐसा कुछ बनना चाहिए। तो t = 1 सेटिस्फाई कर गया है ना। 2 2 4 -4 0 सही है। तो यानी कि t = 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका एक फैक्टर t-1 पक्का होगा, फॉर श्योर होना चाहिए t-1 एक फैक्टर। तो अब क्या कर लो, t-1 से मल्टीप्लाई कर लो। तो t-1 अगर इसका एक फैक्टर हो गया तो अब साथ में ब्रैकेट में क्या आएगा, आपने ये देखना है कि साथ में ब्रैकेट में क्या आएगा यहाँ पे। तो t-1 से जब ऊपर वाले को डिवाइड करेंगे तो जो कोशेंट मिलेगा वही आएगा। तो कोशेंट बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा। तो मान लो यहाँ पे t³ रखते हैं, तो t³ × t मिलके क्या बन जाएगा, t⁴ टर्म बन गया। ठीक है, यानी कि t-1 × समथिंग जो है वो इसके बराबर आना चाहिए। तो ऐसा क्या ले लें कि इसके बराबर आ जाए। तो बिना डिवीजन के भी डायरेक्टली तुम दिमाग में सोच सकते हो, और वो कैसे सोचोगे, तो तुम क्या कर लो कि यहाँ पे t ले लिया, t³ ले लिया, तो t³ × t का वैल्यू t⁴, तो ये टर्म तो क्रिएट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन -t³ क्रिएट हो गया, -t³ भी क्रिएट हो गया। -t³ नहीं चाहिए था अपने को, +t³ चाहिए था। तो इसका मतलब कि अगर हम 2t² से मल्टीप्लाई कर ले तो अब देख लो ये क्या बन जाएगा, 2t³, और पहले से -t³ था ही, तो 2t³ -t³ क्या हो जाएगा, t³ हो जाएगा। तो ये तो बन गया, बट गलती से -2t² भी बन गया, और अपने क्या चाहिए, -4t² चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -2t लेंगे। तो अब ये क्या बन जाएगा, -2t², और पहले से भी -2t² बना हुआ था तो -4t² बन गया। ठीक है, बट गलती से +2t बन गया, बट गलती से क्या बन गया, +2t बन गया। यानी कि -2t जब -1 से मल्टीप्लाई होगा, -2t जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो गलती से क्या दे देगा, +2t दे देगा। और अपने को क्या चाहिए, अपने को तो t बनाना है, अपने को क्या बनाना है, t बनाना है। तो t कैसे आएगा भाई, तो यहाँ पे क्या कर लें, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर लें, एक मिनट, यहाँ पे क्या ऐड कर लें कि अपना काम चल जाए। 2t से t बनाया तो एक घटाना पड़ेगा, तो -1 कर दिया, तो -1 कर दिया तो क्या मिल जाएगा, -1 × t -t। तो 2t पहले से बना हुआ था ही, तो 2t - t क्या बन जाएगा, t बन जाएगा। तो ये टर्म भी बन गया। ठीक है, फिर क्या कर लेंगे, -1 × -1, तो कितना हो गया, +1, ये भी बन गया। सही बन गया, डिवीजन हो गया। तो अगर ये कम समझ में आया किसी को तो वो लोग ऐसे कर लो, t-1 से डिवाइड कर लो इसको, t⁴ + t³ -4t² + t+1, इसको डिवाइड कर लो। यहाँ जो चीज आएगा वो यही चीज आएगा, और रिमाइंडर इसका 0 आएगा। ठीक है, तो डिविडेंड बराबर क्या लिख सकते हो, डिवाइजर × कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 0 है तो डिवाइजर × कोशेंट, वही तो लिखा हूँ, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ लिखा जा सकता है, और इतना बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें हमने देखा कि फिर से t की वैल्यू 1 डालो, है ना। हिट एंड ट्रायल से t की वैल्यू 1 डालेंगे तो 1 + 2 -2 -1, तो ये फिर से 0 हो गया। यानी कि इसमें से भी एक फैक्टर, इसका भी एक फैक्टर t-1 है। तो यहाँ पे t-1 तो आया ही आया, एक और इसका फैक्टर भी एक t-1 है, क्योंकि ये भी 0 हो रहा है कब, t की वैल्यू 1 डाल के। ठीक है, तो t-1 इसका भी फैक्टर है। तो अब अपने को क्या चाहिए कि t-1 × यहाँ पे ऐसा कौन सा क्वार्टिक लिख दें कि इससे मल्टीप्लाई होके ये बन जाए। ठीक है, तो फिर से वैसे ही करेंगे। तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे t² रखना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, t³ बन जाएगा। ठीक है, फिर गलती से -t² ही बन जाएगा, लेकिन अपने को क्या चाहिए, +2t² चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -3t से करना पड़ेगा। तो -3t, सॉरी यहाँ +3t से करना पड़ेगा। तो +3t² -t², 2t² बन गया। तो ये बन गया, ये बन गया, दोनों टर्म बन गया। लेकिन गलती से -3t बन गया। आपने क्या चाहिए, -2t चाहिए, तो +t करना होगा। तो +t के लिए 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, कम समझ में आया तो क्या कर लो, t-1 से डिवाइड कर लो, किसको, ऊपर वाला क्यूबिक को। तो ऐसा कुछ बन रहा होगा। ठीक है, तो अपना कुछ ऐसा बन गया।
तो ये क्वाड्रेटिक आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वाड्रेटिक आ गया, इतना बराबर 0। तो अब इसका भी रूट निकल जाएगा क्या? अब तो ये तो क्वाड्रेटिक आ गया, क्वाड्रेटिक का रूट तो निकालना आता ही है, ठीक है। क्वाड्रेटिक का रूट कैसे निकालेंगे? तो इसको फैक्टराइज फर्दर कर सकते हैं क्या? तो -1 डाला तो नहीं होगा, चलो ठीक है, इसको फैक्टराइज या इसका रूट, इसका डी चेक कर लो क्या है पहले तो डी क्या हो जाएगा? b²। इसका डी कितना जाएगा? b² यानी कि 9 -4ac, तो 4 × 1, तो 9 में से 4 गया, कितना बचा? 5। हाँ, डी इसका पॉजिटिव है, सही बात है। तो 9 में से 4 गया, b² - 4ac, ठीक है, तो 5 4 9 5 आ जाएगा। तो इसका जो t का वैल्यू यहाँ से निकलेगा वो क्या वैल्यू निकलेगा? -b प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2a। 2a मतलब 2, हाँ, डिवाइड बाई 2a मतलब 2 × 1, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो जो t का वैल्यू आया वो एक आ गया -3 माइनस √5/2, और एक वैल्यू आ गया -3 प्लस √5/2, ठीक है। मुझे ये बताना, ये तो नेगेटिव नंबर है, एक नेगेटिव चीज है कि नहीं? ऑफ कोर्स नेगेटिव है, दिख रहा होगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? -3 प्लस √5 की वैल्यू क्या होता है? 2.25 के आसपास ऐसे कुछ होता है, तो उसमें से 3 घटाओगे तो ये भी नेगेटिव ही आएगा। हेलो, ये भी नेगेटिव आना चाहिए ना? हेलो, समझ में आ रहा होगा बात? तो √5 - 3 करेंगे तो नेगेटिव तो ये भी आना चाहिए, सेकंड वाला भी, क्योंकि √5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, 2 पॉइंट समथिंग में से 3 घटा दिया तो ओवरऑल नेगेटिव आने वाला है। तो इसका मतलब कि सेकंड वाला एक्सप्रेशन, जो सेकंड वाला रूट आया वो भी नेगेटिव आ गया, ठीक है। और एक t-1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो यहाँ से t की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो एक तो t की वैल्यू 1 आया, और एक t का वैल्यू ये आया, और एक ये आया, 3 वैल्यू आया t का। t था क्या भाई? e⁻x था। t क्या था? e⁻x था, तो e⁻x की वैल्यू एक 1 आ गई, ठीक है। और एक आ गया, इस नेगेटिव वाले को हमने अल्फा बोल दिया, इस नेगेटिव वाले को बीटा बोल दिया सपोज, तो e⁻x का वैल्यू एक अल्फा आ गया और एक बीटा आ गया। तो देखो, समथिंग की पावर समथिंग, यानी a⁻x, ऐसा कोई भी, ये जो चीज है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये चीज क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो a⁻x यानी कि समथिंग की पावर वेरिएबल, ध्यान सुनना, समथिंग की पावर x, ये समथिंग कुछ भी हो सकता है, तो ये चीज हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे x कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो e⁻x जो है वो हमारा दोनों नेगेटिव आ गया, यानी कि अल्फा भी नेगेटिव है, बीटा भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। तो इससे आंसर क्या निकला? x बिलोंग्स टू 5, यानी कुछ नहीं, यानी x इमेजिनरी हो जाएगा, रियल नहीं आएगा, ठीक है। इन शॉर्ट कहने का मतलब, तो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या हो गया कि x जो है वो कोई 5 आ जाएगा, x कोई कुछ वैल्यू नहीं आएगा x का। कब? इन दोनों के अकॉर्डिंग, अल्फा बीटा के अकॉर्डिंग। तो e⁻x को जब अल्फा से इक्वेट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू, x की कोई वैल्यू आएगी नहीं, क्योंकि ऐसा कोई x का वैल्यू होगा ही नहीं जिसके लिए e⁻x नेगेटिव हो जाए, क्योंकि e⁻x हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि लास्ट के दोनों से, यानी अल्फा और बीटा से तो कोई आंसर नहीं मिला। ऊपर वाले आंसर क्या मिल जाएगा? e⁻x 1 कब होगा? जब x की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ से अपने को एक ही आंसर मिला, वो क्या मिला? x बराबर 0, और कोई आंसर नहीं मिला। तो इसका क्या बोला था कि नंबर ऑफ रियल रूट्स बताओ, तो नंबर ऑफ रियल रूट्स क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ओनली x बराबर 0, ठीक है, समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देख लो क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है कि इफ ABC बिलोंग्स टू R, इफ ABC बिलोंग्स टू R मतलब कि ऑल रियल नंबर, और ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसका एक रूट 1 है, बोला कि इसका एक रूट 1 है। क्वेश्चन में गिवन है 1 is a root of equation this, then the curve y equals to 4ax cube plus 3bx plus 2c where a not equals to 0, ठीक है। intersect x axis at तो एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा? ये वाला कर्व, ये पूछा है ना। और ऑप्शन दिया हुआ है कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, और इस तरह से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देख लेते हैं। तो ठीक है, इसका एक रूट 1 है, और दूसरा रूट तो खैर निकाल लेंगे, c/a आ जाएगा। बट अभी देख लिया क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, सारी बातें लिख लेते हैं क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है।
intersect x axis at, then y equals to this, intersects x axis at. इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है. ऑप्शन ए दिया हुआ है 2 distinct point whose coordinates are always rational number. ठीक है, तो इसका मतलब कि इसका रूट बोल रहा है. अब जहां कहाँ पे कट करता है कोई भी क्वाड्रेटिक, एक्स एक्सिस को जहां पे उसका रूट होता है, तो यानी कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्स एक्सिस को जहां पे कट करेगा वही उसका रूट होता है. ठीक है, तो मतलब कि ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है कि उसके जो रूट्स हैं वो डिस्टिंक्ट है और रैशनल है. तो यानी कि रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रैशनल, ऐसा बोल सकते हैं. रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रैशनल, डिस्टिंक्ट एंड रैशनल. और दूसरा लिखा हुआ है नो पॉइंट, यानी कि नो रूट्स. नो पॉइंट मतलब क्या हो गया, एक्सेस को कट नहीं कर रहा है तो उसके रूट्स नहीं है. फिर सी में बोल रहा है कि एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो एग्जैक्टली 2 रूट्स, मतलब एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब कि लिख लिया 2 डिस्टिंक्ट रूट्स. सिर्फ डिस्टिंक्ट रूट पे कमेंट कर रहा है, 2 डिस्टिंक्ट रूट. ऑप्शंस को हम ऐसे समझ रहे हैं. ठीक है, ऑप्शन डी एग्जैक्टली 1 पॉइंट, यानी कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, यानी कि 1 रूट, 1 रिपीटेड रूट कह सकते हैं. या फिर 1 रूट कह दिया, ऐसा कुछ है, यानी कि एक ही जगह टच कर रहा है. डी 0 आ रहा है इन शॉर्ट कहने का मतलब. ये 4 यानी कि उसके रूट के नेचर पे कमेंट करना है. इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या हो गया कि अपने को ऊपर वाला क्वाड्रेटिक का कहानी दिया हुआ है और नीचे वाला क्वाड्रेटिक के बारे में कमेंट करना है कि इसका रूट कैसा होगा क्या नहीं होगा. ठीक है, तो चलो काम पे लग जाते हैं भाई. तो मुझे बताओ, अगर ऊपर वाले का एक रूट 1 है, ऊपर वाले का एक रूट 1 है तो दूसरा रूट क्या आ जाएगा. तो तुम यहाँ से क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल सकते हो इसका. इस वाले क्वाड्रेटिक का अगर तुम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो तो क्या करोगे, अल्फा एक रूट तो अल्फा, अल्फा को 1 बोल दिया, और एक बीटा रूट होगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए. ऐसा होता है ना, अल्फा के लिए क्या 1 है, तो 1 इंटू बीटा बराबर सी बाई ए. तो एक रूट 1 तो एक रूट क्या आ जाएगा, सी बाई ए. बीटा के लिए निकल गया सी बाई ए. तो एक रूट अगर 1 आ गया ऊपर वाले क्वाड्रेटिक का, तो एक रूट क्या आ जाएगा, सी बाई ए आ जाएगा. तो याद ही रखना है इस इंफॉर्मेशन को कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का एक रूट 1 होता है, दूसरा रूट सी बाई ए होता है. तो 1 और सी बाई ए दोनों रूट आ गया उसका. और ठीक है, अब यहाँ से अपने को कमेंट करना है कि बाकी का कहानी क्या है, इस पे इसका क्या हो रहा होगा. इसके रूट्स के नेचर पे कमेंट करना है, तो उसका डी निकाल लेते हैं. सेकंड वाले क्वाड्रेटिक का डी निकाल लेते हैं. डी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो कितना हो जाएगा 9b स्क्वायर. ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 16, सॉरी क्या आ जाएगा देख लो करके, इसको लिख लिया नीचे. तो जो डी आएगा, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 9b स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू 4a इंटू 2c, 4 इंटू 4a इंटू 2c. ठीक है, अब देख लो क्या आ रहा है उसके बाद, 4ac, तो ये आ जाएगा 9b स्क्वायर माइनस 32ac, ऐसा कुछ आ गया. अगर इसका साइन पता चल जाए तो अपने को हम बता सकते हैं कि डिस्टिंक्ट रूट है क्या नहीं है. इसका साइन पे कमेंट करना है अपने को, 9b स्क्वायर माइनस 32ac के साइन पे कमेंट करना है. ठीक है, और यहाँ से अपने को एक इन्फॉर्मेशन क्या मिल रहा है देख लो कि चूंकि इसका 1 रूट है तो 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो रहा होगा. ठीक है, फॉर श्योर, कोई दिक्कत नहीं है. तो यहाँ से हम b को क्या लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस सी लिख सकते हैं. b को चाहे तो माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस सी लिख सकते हैं. तो लिख लो 9 टाइम्स ऑफ, तो ये a प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 32ac, ऐसा कुछ आना चाहिए. देखते हैं यहाँ से कोई परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बन रहा है क्या, शायद वहाँ से कुछ आइडिया मिल जाए. तो 9 टाइम्स ऑफ यहाँ से a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ac, ऐसा लिखा जा सकता है. बिल्कुल, तो लिख लो 9 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ac. अच्छा 9 से मल्टीप्लाई कर लो a स्क्वायर c स्क्वायर, चलो कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या आ रहा है. 9 से मल्टीप्लाई कर लो,
तो 9a स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस 18ac माइनस 32ac। तो 18 माइनस 32 कितना होता है? 9a स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर, तो 18 में 2 जो 20, तो ये 14 हो जाएगा क्या? हेलो, 18 में 14 जोड़ो कितना आता है? हाँ सर। तो 14ac माइनस 14ac माइनस 14ac। यहाँ से कुछ साइन पे कमेंट किया जा सकता है, ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो ऐसा कुछ परफेक्ट स्क्वायर टाइप का बनता हो दिखा नहीं, ठीक है। तो AC का साइन अगर पता चला तो भी काम चल जाए। तो यहाँ से तो कोई आइडिया नहीं मिल रहा है अपने को। तो रूट्स जो है वो डिस्टिंक्ट एंड रैशनल, नो रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट और 1 रूट। चलो कर लेते हैं। 21 भी कर लिया। 21 में क्या बोल रहा है कि लेट AB बी रियल नंबर a not equals to 0 be such that the equation ax square minus 2bx ax square minus 2bx plus 5 equals to 0 has a repeated root alpha, यानी इसके दोनों रूट अल्फा एंड अल्फा है, which is also a root of the equation, दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है क्या? x square minus 2bx minus 10 equals to 0। तो बोल रहा है कि इसका जो रूट है अल्फा एंड बीटा है, इसका रूट है अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है, तो कैसे करोगे इसको? ठीक है, इसको बनाने के लिए क्या क्या उपाय किया जा सकता है भाई? ठीक है, तो दोनों में 1 रूट कॉमन कंडीशन है, वेरिएबल हमारे पास 2 है, ए और बी, ठीक है। तो 2 इक्वेशन बनेगा तभी ए और बी निकलेगा, ए और बी निकल गया मतलब सब काम हो गया, इन शॉर्ट कहने का मतलब ये हो गया। तो अपने को ए और बी निकालना है, ए और बी निकालने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं? पहला उपाय क्या किया कि अगर हम इसमें ए कॉमन लें, मतलब इस वाले को लिख सकते हैं ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, इस क्वालिटी को ऐसा लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते हो तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा लो, तो इसका मतलब कि तुम अल्फा प्लस अल्फा कर लिए, वो कितना आ जाएगा? माइनस बी बाई ए, तो इसका मतलब कि 2b बाई ए। तो यहाँ से 2 अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2b बाई ए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? b बाई ए आ गई, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा की वैल्यू कितना आ गया? b बाई ए आ गया। अल्फा की वैल्यू ए बी के टर्म्स में निकल गया, और तो अल्फा जो है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। पहले वाले पे अगर सेटिस्फाई कराएंगे तो ठीक है, यानी अल्फा पहले वाले को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, पहले वाले इक्वेशन को भी, दूसरे वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो ए बी में 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल हो जाएगा, देख लो। तो पहले वाले इक्वेशन में अल्फा को सेटिस्फाई करा दिया, तो ए टाइम्स ऑफ बी बाई ए का होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2b इंटू बी बाई ए प्लस 5 इक्वल्स टू 0, क्योंकि अल्फा रूट है पहले वाले का तो सेटिस्फाई कर रहा होगा। कराया तो क्या मिल जाएगा अपने को? बी स्क्वायर बाई ए माइनस 2b स्क्वायर बाई ए प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ आ रहा होगा। ए टाइम्स ऑफ बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2b टाइम्स ऑफ, हाँ ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ से कुछ मिल रहा है क्या अच्छा चीज? तो देख लो क्या होगा। एक लड्डू बी स्क्वायर बाई एक होगा एक लड्डू मानो, बी स्क्वायर बाई एक होगा एक लड्डू मानो, तो एक लड्डू में से 2 लड्डू घटाएंगे तो माइनस 1 लड्डू बचेगा, तो माइनस बी स्क्वायर बाई ए बचना चाहिए। तो माइनस बी स्क्वायर बाई ए प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से ए बी में एक रिलेशन मिल गया, और वो कैसा मिला अपने को वटेवर, चलो इसको बाद में यूज करेंगे, या इसको अभी लिख लिया ऐसे करके, माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस 5a इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? बी स्क्वायर बराबर 5a, ठीक है। तो पहले वाले में जब हम b बाई ए को सेटिस्फाई कराए तो अपने को क्या मिल गया? ए बी में एक रिलेशन मिल गया। एक रिलेशन और कैसे मिलेगा ए बी में? तो ए बी में एक रिलेशन और अगर चाहिए अपने को, तो सेकेंड वाले एक्सप्रेशन में अल्फा को सेटिस्फाई करा देंगे,
ठीक है। तो सेकंड वाले में अल्फा को सेटिस्फाई करा दूं, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2b अल्फा माइनस 10 और अल्फा क्या है b बाई ए है, तो एक्स के जगह पे b बाई रख दिया, तो b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2b अल्फा, अल्फा क्या है b बाई ए, तो माइनस 2b बाई ए माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने को क्या मिला, कोई अच्छा चीज मिल रहा है क्या, देख लेते हैं। तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस 10a स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ए स्क्वायर स्क्वायर गायब हो गया, तो बेसिकली अपने को क्या मिल जाएगा, ये जो पूरा रिलेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, देख लो, ये मिल जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर टाइम्स ऑफ ए माइनस 10a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जहां जहां b है, b स्क्वायर है, वहां वहां हम 5a डाल सकते हैं। ठीक है ना, तो अपने को सिंपल चीज मिल जाएगा, यानी कि b निकालना चाहो तो a को b के टर्म्स में रख लो, वो भी कर सकते हैं, या फिर b को, चलो b स्क्वायर की जगह पे क्या रख लिया, 5a डाल दिया, तो 5a का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 5a, तो b स्क्वायर को 5a लिख रहे हैं, तो ये 5a स्क्वायर बन जाएगा, 5a इंटू ए 5a स्क्वायर माइनस 10a स्क्वायर बराबर 0। तो 25a स्क्वायर माइनस 25a स्क्वायर ऐसा कैंसिल हो जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा 0। हाँ, यहाँ से a का वैल्यू क्या 0 आ जा रहा है, सही कर रहे क्या, बी स्क्वायर जब पे 5a डाल दिए, बी स्क्वायर जब हमने 5a डाल दिया, यहाँ 5a डाला, यहाँ भी 5a डाला, तो जो इक्वेशन मिला वो क्या मिल जाएगा, 5a का होल स्क्वायर यानी 25a स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर जब 5a डाल दिया तो 5a स्क्वायर, अच्छा 2 इंटू 5a स्क्वायर, सॉरी, हाँ 2 इंटू 5a स्क्वायर, 2 इंटू बी स्क्वायर जब 5a इंटू, हाँ 2 इंटू 5a स्क्वायर माइनस 10a स्क्वायर, ऐसा कुछ लिख लिया, तो ये आ जाएगा 25a स्क्वायर माइनस 10a स्क्वायर माइनस 10a स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ आ गया। कांस्टेंट टर्म कहीं आया ही नहीं है, सब ए स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से ए स्क्वायर वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, तो यानी कि 5a स्क्वायर बराबर 0 मतलब ए स्क्वायर बराबर 0, तो ए की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 0, तो मतलब एक्चुअली में ये एक लीनियर था। ठीक है, एक्चुअली में एक लीनियर था, मतलब ठीक है, ए का वैल्यू 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो बी का वैल्यू भी 0 आ गया, ए का वैल्यू 0 तो बी का वैल्यू भी 0 आ गया। ठीक है सर, हाँ बोलो। वो फर्स्ट टर्म है ना बी स्क्वायर, हाँ तो तुमने 5a लिखना चाहिए था ना, उसका भी स्क्वायर किया है, ऐसे किया, बी स्क्वायर ही 5a है ना, तो उसका फिर हाँ, किया है। अच्छा उसका स्क्वायर नहीं करेंगे, हाँ तुम ये बोलना चाहो, इसका स्क्वायर नहीं करेंगे, 5a लिखेंगे ओनली, ओके, हाँ सही है, सॉरी, ठीक है चलो, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 5a लिखेंगे, ओनली 5a लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा, तब तो कुछ a का वैल्यू निकल जाएगा, ओके, तो ये a भी निकालना था अपने को, a भी निकल गया, तो सब काम हो गया, b तक पहुंचना है अपने को समहाउ, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 5a माइनस 10a स्क्वायर माइनस 10a स्क्वायर, अब कैलकुलेशन सही है देख लो, तो कितना आ जाएगा, 5a बराबर 20a स्क्वायर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो एक a से एक कैंसिल करा दिया, मतलब कि इसका एक आंसर a बराबर 0, बट दूसरा आंसर क्या आ जाएगा, 5 बराबर 20a, हाँ एक मिनट, 5 बराबर 20a दिख रहा होगा बात, 5 बराबर कितना आ गया 20a, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/4, हेलो, हाँ सही है ना, देख लो कैलकुलेशन देख लो, 5/20 मतलब कितना होगा, 5 चौके 20, तो 1/4, तो a का वैल्यू एक तो आ गया 0 और एक आ गया 1/4। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में अगर बोला हुआ होगा कि a नॉट इक्वल टू 0, तब तो ठीक है, वरना दोनों केस लेके चलना होगा, तो क्वेश्चन में a नॉट इक्वल 0 बोला हुआ है, हाँ क्वेश्चन में a नॉट इक्वल 0 बोला हुआ है, तो हम a इक्वल टू 1/4 लेंगे, तो b स्क्वायर वैल्यू कितना हो जाएगा, या b का वैल्यू कितना हो जाएगा देख लेते हैं, तो b स्क्वायर वैल्यू कितना हो जाएगा 5 इंटू यानी 5/4,
बी का वैल्यू 5/4 हो जाएगा, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस वटेवर जो भी है। तो अभी बी स्क्वायर का वैल्यू ध्यान में रखा कि 5/4 आ गया। अब उसको यूज कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो अल्फा की वैल्यू क्या है, b/a के बराबर है, और बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, वो सम ऑफ रूट से निकाल सकते हैं यहाँ से। मतलब अब अपना काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ए पता चल गया, ठीक है, और बी भी पता चल गया, 5/4, बी 5/4 ही है ना, हाँ, बी स्क्वायर 5/4 आ गया, तो बी √5/2 आ गया, बी की वैल्यू √5/2 प्लस माइनस दोनों आएगा। तो वापस जगह भर गया थोड़ा सा यहाँ पे, तो हम इसको कहाँ से हटाएं, इसे हटाते हैं। अब चलो उसको हटा के निकाल लिया जाए वैल्यू। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स क्या लिखोगे, सम ऑफ रूट्स माइनस b/a, तो सम ऑफ रूट्स विल बी इक्वल्स टू कितना, माइनस b/a, मतलब कि 2b/1, ठीक है। सम ऑफ रूट्स का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट में क्या लिखोगे, -10/1, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना है अपने को, तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा 4b² माइनस नहीं प्लस 20, तो 4b² प्लस 20, ठीक है। b का वैल्यू 5/4 है, तो 4 × 5/4 प्लस 20, तो 4 से 4 कैंसिल, तो 20 + 5 विल बी इक्वल्स टू 25, ठीक है। तो यही आंसर आ जाएगा। सर 11 भी देखो ना। 11 देख लें, इसको लिख लो, 21 देख लो, 11 कर लेते हैं। 11 ठीक है, 21 लिख लो, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, इसमें एक चीज ऑब्जर्व करना, एक चीज क्या ऑब्जर्व करोगे कि हमने कंडीशन ऑफ 1 कॉमन रूट नहीं लगाया, लगा सकते थे, ठीक है, फॉर्मूला लगा सकते थे अगर याद है तो, अगर नहीं याद है तो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया जाए। इफ 1/√α, और क्या है भाई, 1/√β आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ax² प्लस bx + 1 = 0, ठीक है। a नॉट इक्वल टू 0 है, क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया, यानी कि एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है भाई, और ये भी रियल नंबर है। देन द इक्वेशन दिस हैज रूट्स, इक्वेशन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, x टाइम्स ऑफ x + b³ प्लस a³ माइनस a³ माइनस 3abx, a³ माइनस 3abx इक्वल्स टू 0 हैज रूट्स। हाँ, इसके रूट्स क्या होंगे अल्फा बीटा के टर्म्स में ही बताना है कि इसके रूट क्या होंगे भाई अल्फा बीटा के टर्म्स में, ठीक है। तो ये तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का ही क्वेश्चन लग रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन लग रहा है, तो कैसे करोगे भाई, वैसे तो एक क्वाड्रेटिक ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको चाहो तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। एक एक अच्छा सा क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, तो इसमें आ जाएगा x² का टर्म आएगा, और x के साथ क्या आ जाएगा, x के साथ आ जाएगा x² प्लस b³x, तो b³ माइनस 3ab टाइम्स ऑफ x और प्लस a³ बराबर 0। तो ये एक x में ऐसा क्वाड्रेटिक आ रहा है, और इसके रूट्स क्या होंगे ये निकालना है, इस क्यूबिक मतलब इस वाले इक्वेशन के रूट क्या होंगे अगर अपने को ये निकालना है, तो चलो क्या करें भाई, a³ हो गया है, ठीक है। इसका जो शॉर्टकट तरीका मुझे दिख पा रहा है, एक तो तुम आंसर से भी ला सकते थे, a³ टाइप का चीज क्रिएट करना है तो क्या करोगे,
कोई पावर 3/2 टाइप का चीज हो रहा होगा। ठीक है, कौन सा हो रहा होगा भाई? तो चलो कोई बात नहीं। यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं? सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं ऊपर वाले का। ऊपर वाले का सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाल लेते हैं। ऊपर वाले का सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा? 1/√α प्लस 1/√β। ये हो जाएगा सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट्स विल बी -b/a। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा √α प्लस √β डिवाइडेड बाय √α बीटा का वैल्यू -b/a आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से फायदा ज्यादा होता हुआ दिख नहीं रहा है। अल्फा बीटा √α प्लस √β। ठीक है, तो ऑप्शंस पकड़ पकड़ के चलेंगे और क्या। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या कर लो, अगर इसके रूट ए है बी है, क्या करें भाई, इसके रूट्स निकालने हैं अल्फा बीटा के टर्म्स में। तो √α प्लस √β अपॉन √α बीटा इक्वल्स टू -b/a लिख लिया, और x के जगह पे, ठीक है चलो एक और यहाँ से कुछ अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट पे निकाल लेते हैं, यानी कि √1/√α 1/√α इंटू 1/√β। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट विल बी इक्वल्स टू कितना? 1/a। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट विल बी इक्वल्स टू कितना? 1/a। सही बात है, तो c/a होता है। ओके, तो यहाँ से जो वैल्यू निकला अपना 1/√α इंटू √β, 1/√α इंटू √β का जो वैल्यू निकला वो कितना निकल गया? 1/a निकल गया। तो यानी कि ये यानी √α बीटा का जो वैल्यू निकला वो क्या निकल गया? a निकल गया। तो a से a कैंसल कह सकते हो। √α बीटा का वैल्यू क्या? a है, तो यहाँ a से a कैंसल, तो हम बोल सकते हैं कि √α प्लस √β का वैल्यू -b है। तो √α प्लस √β का वैल्यू निकल गया और √α बीटा का वैल्यू निकल गया, वो a निकल गया। ठीक है, तो अब इसको यूज करना पड़ेगा कैसे भी करके इस वाले एक्सप्रेशन में। तो इसको यूज करने के लिए देख लो कौन सा सही है। तो ऑप्शन से करने में ज्यादा आसान रहेगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए उठा के देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है अल्फा √α का क्यूब प्लस √β का क्यूब, ये रूट है पहला वाला का। ये ऑप्शन नंबर ए में ये दिया हुआ है, तो ये होगा कि नहीं, अगर ये देखना है तो इसका मतलब कि ये क्या इस इक्वेशन का ये रूट होगा? तो सम ऑफ रूट्स निकाल लो, यानी √α प्लस √β का होल क्यूब निकालेंगे। तो ये कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? ऐसे निकाल सकते हैं √α, ऑप्शन नंबर ए ही होता हुआ दिख रहा है, √α प्लस √β का a क्यूब प्लस b क्यूब को क्या ले सकते हैं? a प्लस b का होल क्यूब -3ab a minus b. Sum of roots will be this -3ab. तो √α सही है क्या? देखो तो, यानी कि √α को a बोल दिया, √β को b बोल दिया, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस b का होल क्यूब a प्लस b का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3b। ठीक है, सही है, सही लिखे, आई होप दिख रहा होगा। तो अल्फा प्लस बीटा, √α प्लस बीटा वैल्यू कितना है? b माइनस है, -b है, तो -b का होल क्यूब -3, √α बीटा का वैल्यू क्या? a है, और √α प्लस √β का वैल्यू कितना है? -b है। ठीक है, तो ये कितना मिल जाएगा? ये मिल जाएगा अपने को -b क्यूब माइनस यानी प्लस 3ab। तो -b क्यूब प्लस 3ab आ गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस टाइम्स ऑफ b क्यूब माइनस 3ab, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये कैसा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया, ये मैच कर गया, ये वाला पार्ट मैच कर गया। क्यों मैच कर गया भाई? तो मान लो कि इसका रूट होता, सपोज मान लो कि इस क्यूबिक का अगर रूट होता ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है √α क्यूब √β क्यूब, अगर ये होता उसका रूट, तो सम ऑफ रूट्स क्या आना चाहिए था? -b/a आना चाहिए था।
तो सम ऑफ रूट्स देखो सेम आ गया क्या, यानी कि अगर ये रूट होता तो इसका जो सम ऑफ रूट्स आता दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ दिस, यानी माइनस टाइम्स ऑफ बी क्यूब माइनस 3 भी आना चाहिए था, वही आया भी है सम ऑफ रूट। ठीक है, वैसे प्रोडक्ट ऑफ रूट भी कंफर्मेशन के लिए चेक कर लो। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या करोगे, रूट अल्फा क्यूब इनटू रूट बीटा क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अल्फा बीटा का होल क्यूब, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा। सही बात है, तो ऑप्शन नंबर ए मैच कर गया, ऐसे कर लिया। ठीक है चलो हो गया, अगले क्लास में वही सीक्वेंसेस पढ़ेंगे। और तो पेपर में हो ही गया, वो सब तो डिस्कस कराई दिए लगभग, बाकी सब तो कॉपी का ही क्वेश्चन है, कहीं इधर उधर का तो है ही नहीं। अच्छा, इस 25 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन तो प्रिंटेड ही नहीं था ढंग से, एक गलत ही था कह सकते हो काइंड ऑफ, तो 3 क्वेश्चन को तो खैर ऐसे भी हम नहीं मान के चल रहे हैं इसमें, तो कितना हो गया 22 क्वेश्चन। तो आउट ऑफ 22 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ऐसे कितने लोग हैं, हैंड रेस करके बताना कि इसमें से 11 क्वेश्चन तो पक्का सही होगा या सही हो गया होगा, शायद आंसर मिल गया होगा तो पता ही होगा कितना सही हुआ। तो 11 सही हो गए, 11 सही करने वाले कितने लोग हैं, 4 लोग आउट ऑफ 22, तब तो और पढ़ने की जरूरत है, तब तो गड़बड़ है, सिर्फ 4 ही लोग हैं, नहीं कुछ बढ़ा। तो अरे यार एक बार में हाथ उठाओ ना, ऐसे क्या नाटक करते हो, इतना टाइम है फर्जी, जिसको पता तो होगा ही कितना सही हुआ है। तो आउट ऑफ मतलब इसमें से आउट ऑफ 25 में से 2-3 क्वेश्चन तो गलत ही है, अगर उसको हटा दिया जाए तो 21 क्वेश्चन, मतलब कम से कम 11 सही होना चाहिए था मेरे ख्याल से। तो 11 सही कितने लोगों का है, ऐसे लोग जिनका कम से कम 11 क्वेश्चन सही है इस टेस्ट में जो पेपर हुआ मैथ्स का, 11 सही करने वाले 14 लोग हैं, बाकी लोग का 11 भी सही नहीं हुआ। ठीक है चलो कोई बात नहीं, ठीक है 11 सही है, मतलब कि काम पर पढ़ रहे हो, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो जिंदगी में। 11 से कम सही हो रहा है मतलब कि 50% से कम स्कोर, यानी 40% से भी कम, गड़बड़ हो जाएगा फिर तो। 11 तो कम से कम सही होना चाहिए था इसमें। ठीक है चलो बाय।